सम्मानघाट जनरल सलूट सलाम में सस सम्मानघाट बाजू सस। बारसोई व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण, न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने शनिवार को बारसोई व्यवहार न्यायालय पहुंचकर न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, न्यायिक कार्य संचालन व्यवस्था तथा भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन बारसोई में अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर न्यायिक कार्यों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली। अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन के विस्तार, अधिवक्ता कक्ष की कमी, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। न्यायाधीश ने संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का होना बेहद जरूरी है। इसके उपरांत न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने बारसोई न्यायालय के लिए प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण कर निर्माण की संभावनाओं का आकलन किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार, अंचलाधिकारी श्याम सुंदर साहा, बारसोई थाना अध्यक्ष उमेश कुमार सहित बारसोई अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। स्पेशली बार एसोसिएशन बारसोई के मेंबरशिप के साथ में मीटिंग की है और इसमें जो हम लोगों की जो समस्या है तो इस बात को रखा गया। जैसा कि सबों को जानकारी है कि बारसोई अनुमंडल का सृजन 1991 में हुई। 91 एक लंबे अंतराल के बाद 2015 में जून माह में सिविल कोर्ट आया। इसके बाद लैंड की प्रक्रिया शुरू हुई। भूमि अधिग्रहण का आपस में कुछ विवाद चला, जिसके चलते हम लोग पिछड़ते गए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AP शाही के द्वारा अभी जो मौलानापुर मौजा के अंतर्गत मौलानापुर ब्रिज के सामने में नज़दीक में ही सटा हुआ भूमि का चयन किया गया। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ लोकल लोग जो है उसमें आपत्ति दर्ज किए। आपत्ति दर्ज कर रीट फाइल किए हाई कोर्ट में। तो फिर इस रीट के संबंध में हम लोग जो है जस्टिस से मिले, चीफ जस्टिस से मिले। तो कहा गया कि जितने भूमि पर मुकदमा या रीट किया गया है उस भूमि को छोड़कर अधिग्रहण किया जा सकता है। तो प्रोसेस में लाया गया। इसी बीच संजय करोल साहब थे। संजय करोल साहब का पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में हो गया। मामला वहीं तक रुक गई। फिर जो है हम लोग आए दिन आते रहे जाते रहे। एक टीम उनके पास साक्षात्कार किए थे कलेक्टर साहब के साथ और इसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नोटिस किया गया है। अभी ये प्रक्रिया तो पहले भी की गई प्रक्रिया पहले की गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो स्टेप लेना चाहिए वो स्टेप नहीं लिया गया था, रुकी हुई थी। तो उसमें गति लाया गया। या कुछ लोग अभी विरोध भी करते हैं इस चीज़ का। हाँ, तो विरोध करने से तो विरोध करने का तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। तो उस विरोध को तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप ये तय मानिए कि भूमि ग्रहण होना ही है। ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस पैदा नहीं हो रहा है। तो ये सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है कि दी की भी जमीन को अधिग्रहण कर उनको मुआवजा दिया जा सकता है। लंबे समय से ये मामला चला रहा है। लंबे समय से है, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर तबादला होते रहा और हम लोग अभी वर्तमान में क्या जो है आश्वासन मिला? आश्वासन मिला भूमि ग्रहण यही होगी और कुछ नोटिस भी भेजा जा चुका है। कुछ पैसा ले भी चुके हैं और निकट भविष्य में ही ये न्यायालय बिल्डिंग बनने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हाईकोर्ट के जज साहब आए हुए थे।
क्या आश्वासन मिला आप लोगों को कोर्ट की जो तैयारी चल रही कोर्ट बनने की? उनका तो आश्वासन पूर्ण रूपेण आश्वासन दिए वो कि वेरी शॉर्टली जमीन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है, जो पिछले कई सालों से चला आ रहा था। बस कुछ कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो सका था, बट अभी फिर फ्रेश भूमि जिन लोगों की भूमि ली गई है, एक्वायर की गई है, उनको नोटिस हो गई है और डीएम के द्वारा वेरी शॉर्टली शिविर लगा करके उस काम को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। जो लेना चाहेंगे लेंगे पैसा, अदरवाइज उनका पैसा जो है वो लारा कोर्ट में जमा हो जाएगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। कब तक बनने का आश्वासन दिया गया? एकदम निकट भविष्य में ही। मैंने भूमि अधिग्रहण के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा और काम शुरू होते ही साल 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। डीपीआर तैयार है? डीपीआर तैयार है? हाँ हाँ। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।